देखिए, चार धाम यात्रा के लिए जो पुलिस विभाग की और अन्य सभी विभागों की जो तैयारियां हैं, वो काफ़ी समय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड की अध्यक्षता में और उनके निर्देशन में ये शुरू कर दी गई थी। और अब हम लोग अंतिम चरण में अब पहुंच गए हैं। हमारी सारी योजना ग्राउंड पे आ गई है, हमारा फोर्स डिप्लॉय हो गया है और अब जो फाइनल एक रिव्यू है सभी व्यवस्थाओं का, वो किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले मुख्य बात ये थी कि पिछले वर्षों के जो अनुभव थे उनको हमने गहराई से विश्लेषण किया और सभी जनपदों में जो चारधाम सेल बने हैं उनका हमारे पुलिस मुख्यालय के चारधाम सेल से और जो आईजी गढ़वाल के ऑफिस में जो कि नोडल अधिकारी हैं, जो हमारा चारधाम प्रकोष्ठ बनाया गया है, सब में आपसी एक रियल टाइम तालमेल है। और उसके तहत हमने एक पूरी जो सुरक्षा योजना बनाई है, लगभग 6000 पुलिसकर्मी, 17 कंपनी पीएसी, 10 कंपनीज केंद्रीय जो पैरामिलिट्री बल है, उसके अलावा लगभग 90 सीसीटीवी कैमरास चारों धामों में और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरास का एक नेटवर्क चारधाम मार्ग पर, और इसके अलावा 300 से ऊपर सीसीटीवी कैमरास हरिद्वार में, और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग रहेगी व्यवस्थाओं की। सोशल मीडिया पे भी बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि न केवल इसका उपयोग जो सही सूचनाएं हैं श्रद्धालुओं को उन तक पहुँचे, जो मौसम की जानकारी है, पार्किंग की जानकारी है, यात्रा मार्ग के कहीं अवरुद्ध होने की अगर जानकारी है, बस साथ ही साथ अगर कोई उसमें भ्रम पैदा करता है, सूचनाओं से अफवाह फैलाता है या गुमराह करता है, तो ऐसे फोर्स के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम तैयार है। सर, यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती है साइबर क्राइम। जी, इससे कैसे निपटा जाएगा सर? जी, साइबर क्राइम पे हमारे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं और अब तक जो लगभग 30 से ऊपर ऐसे साइट्स जहाँ पे फ्रॉडुलेंट सूचना या गुमराह करने की या फर्जी ढंग से बुकिंग कराने का प्रयास किया जा रहा था, उनको उन साइट्स को हटाया गया है, कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो सही वेबसाइट है, जो अधिकृत फ़ोन नंबर्स हैं, जो अधिकृत QR कोड हैं, जिनके माध्यम से ही बुकिंग करनी है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आप लोग से भी ये सहयोग है कि इन ऑथराइज्ड अधिकृत साइट्स और नंबर्स को अधिक से अधिक श्रद्धालुओं में शेयर। सर, गंगा में डूबने की घटनाएं कई सामने आती ऋषिकेश में और कई शराब पीते वीडियो वायरल होते हैं। जी जी, देखिए, जल पुलिस और हमारी जो फ्लड रिलीफ कंपनी है, वो हमारे ट्रेंड जो गोताखोर हैं SDRF से, वो सभी घाटों पे पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं और उनकी नज़र रहेगी। पिछले वर्षों में भी बहुत अधिक संख्या में ऐसे लोगों को बचाया गया है SDRF और हमारी जल पुलिस की टीम्स ने। इस बार भी हम तैयार। सर, पहलगाम आतंकी घटना के बाद इस बार कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, एक सिक्योरिटी अलर्ट तो जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में हो गया है। और उत्तराखंड राज्य में भी उसी दिन से एक जो जनरल अलर्टनेस है, जो हमारी पिकेट्स हैं, हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, उनको सक्रिय कर दिया गया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जो संवेदनशील संस्थान हैं, हमारे सैन्य संस्थान हैं, अदर पब्लिक सेक्टर इकाई हैं, और उसके अलावा जितने हमारे ऐसे स्थल हैं जो चारधाम यात्रा के रूप में आ रहे हैं, उन पर भी और अधिक सिक्योरिटी भी और मॉनिटरिंग भी और अभिसूचना तंत्र को भी ऐसे एरियाज में काफ़ी हमने सक्रिय करके रेडी किया। सर, यात्रा जैसे यात्रा अपने की कोई रहेगी तो ट्रैफिक का भी जोर रहेगा सर। ट्रैफिक प्लान को लेकर किस तरह के? जी, ट्रैफिक प्लान इसीलिए एक तो हमारा बेसिक ट्रैफिक प्लान है जो इस समय चल रहा है, जिसमें यातायात का फ्लो और पार्किंग और होल्डिंग एरियाज हैं। इसके अलावा हमारा एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान है जो हमारे आगे और पीछे के जनपदों से समन्वय करके अगर कोई स्थिति ऐसी आती है ट्रैफिक के दबाव की, तो उसमें एक प्लान B और प्लान C हमारा तैयार है। वैकल्पिक योजनाएं तैयार हैं, डाइवर्जन रूट्स तैयार किए गए हैं, जिससे कि हर हालत में ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज किया। QR कोड का भी सर एक के बाद प्रयोग किया जा रहा है, एक नई पहल से। जी, तो देखिए, जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो हम भी ऐसी सूचनाओं को जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि जिससे लोग आसानी से उसको एक्सेस कर सकें। तो इसलिए ये है कि एक सिंगल QR कोड में हर प्रकार की जानकारी जो एक श्रद्धालु को चाहिए वो उसे उपलब्ध है।
स्वराज प्रावधान की इस संक्षिप्त टिप्पणी नजर इस मकसद हमारी चारधाम की जो तैयारियाँ हैं और हम लोगों के द्वारा जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसका एक पीपीटी के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सर संपूर्ण जो हमारे पास कोई आएगा कभी मान लीजिए कोई ना भी आए पर जिस जगह पे है वहाँ से ऑब्जर्व तो करते रहे और उनको ये रहे कि अगर उन्हें छोड़ के कभी कुछ पास में रिएक्ट भी करके पहुँचना है सर ये नहीं कि हम अपना केंद्र में ही बैठे रहे सर कि आपके लिए तो उसको वो हो जाएगा फोर्स सर रिएक्ट करने आप किसी ऐसी जगह पे सीढ़ियों के पास करते रहा है हाईवे पे करें कोई बहुत देर से गाड़ी किनारे खड़ी हुई है उसमें कोई बैठा है नहीं बैठा उसका नंबर आता है कोई आदमी किसी स्पॉट पे बहुत देर से है कई एक दिन दूर से फिर आए फिर भी वो नहीं नीचे नीचे बता सकते यहाँ पे अच्छा आपको तो सर आपको पहले से दी जाती है अक्सर जो ट्रैफिक की जांच होती है वो जगह आपको आने वाला जो ट्रैफिक आता है उससे अक्सर जो स्कूल का जो समस्या होती है तो हम लोग सर उसमें जो हमारा चलेगा उसमें से जो ट्रैफिक टाइम उसके हम लोग ने टाइम जो है इसको बनाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।